निरंतर मूवीज प्रेजेंट्स पुलाव आइलैंड 2023। ये कहानी एक ऐसे भूतिया आइलैंड की जहां आज तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। कहानी की शुरुआत में मलेशिया का एक छोटा सा द्वीप दिखाया जाता है जो दूर से देखने पर एक इंसानी खोपड़ी जैसा दिखता है। कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था, लेकिन एक रात अचानक न जाने कैसे पूरा गांव उजड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि एक खूनी डायन ने सारे गाँव वालों को मार डाला, लेकिन आज तक किसी को वहाँ उनकी लाशें नहीं मिली थी। ट्रेवल गाइड ने ग्रुप के किसी भी सदस्य को वहाँ न जाने की सलाह दी, लेकिन कुछ दोस्तों ने इसे मनगढ़ंत कहानी समझकर रोमांच के लिए उन्होंने उसी द्वीप पर रात गुजारने का प्लान बनाया। लेकिन उन्हें क्या पता था उनका ये मजाक आगे कितना भारी पड़ने वाला है, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। आइलैंड पर कदम रखते ही रिया एक खूबसूरत पक्षी को देखकर उसका पीछा करने लगती है। बाकी दोस्त भी उसे ढूंढते हुए जंगल में घुस जाते हैं और जब आगे जाकर रुकते हैं तो देखते हैं कि घने जंगल के बीच एक उजड़ा हुआ गांव है। गांव के चारों ओर डरावने पुतले खड़े हैं और गेट पर एक मोटी रस्सी बंधी है, जैसे कोई चेतावनी देना चाह रहा हो कि इसके अंदर मत आना। लेकिन उनके ग्रुप का एक लड़का नवीन रस्सी को काट देता है और अंदर चला जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पुराना घर दिखता है जहाँ वे रात रुकने का फैसला करते हैं। रात होते ही सब सो जाते हैं। आधी रात को दरवाजा अपने आप खुल जाता है। विवान देखता है कि दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल रहा है। वो डरते हुए बाहर जाता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन जंगल में बाहर उसे कोई नहीं दिखता। उसे लगता है शायद हवा की वजह से खुल गया होगा और वह लौटकर फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद बाहर से रोने की आवाज आती है जो सिर्फ काव्या को सुनाई देती है। वो उठकर देखती है कि उसके सभी दोस्त अजीब तरीके से सीधे बैठे हुए और सबकी आंखें बंद है। काव्या उन्हें आवाज देती है पर कोई नहीं सुनता। फिर वे अचानक लेट जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काव्या के डर के मारे पसीना आने लग जाता है। काव्या बाहर आती है जहाँ उसे दिखता है कि गांव के लोग एक औरत को जबरदस्ती ले जा रहे हैं और वो औरत अपने मरे हुए पति को पकड़े हुए रो रही है। गांव वाले उस औरत के पति को दफनाकर उसके ऊपर कुछ पत्थर रख देते हैं और उनका घर भी जला देते हैं। दर्द में डूबी वो औरत बदला लेने की कसम खाती है और वही आगे इस आइलैंड की खूनी डायन बन जाती है। अगली सुबह काव्या उठती है और सोचती है शायद ये सपना था। सब दोस्त अपना अपना सामान बांध रहे होते हैं क्योंकि तय था कि वो सिर्फ एक रात ही यहाँ रुकेंगे। रिया अपने फोन में फोटो देखती है और चौंक जाती है। उसमें सब लोग बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कल रात सोए थे। काव्या ने ये फोटो नहीं खींची थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फोटो किसने खींची। तीनों के होश उड़ जाते हैं जब काव्या उन्हें अपना सपना बताती है, पर बाकी लोग कहते हैं शायद ये हमारा भ्रम है। फिर भी तीनों डर जाते हैं, लेकिन ये बात बाकी दोस्तों को नहीं बताते क्योंकि वो उन पर हंसेंगे। सब लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार है और नाव आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनके दोस्तों ने मजाक करने के लिए नाव को अगले दिन ले जाने का प्लान बनाया। उधर उनके ट्रेवल गाइड को जब इन सब के बारे में पता चलता है तो वो उन्हें फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस आइलैंड पर किसी भी तरह का टावर नहीं पकड़ पाता, तो वो उन्हें वॉइस मैसेज भेजता है। उधर आइलैंड पर अंधेरा होने लगा था तो सबने आज नाव आने की उम्मीद छोड़ दी। रात ढलती है और वे फिर उसी गाँव में लौट आते हैं, उसी झोपड़ी में जहाँ वे कल रात रुके थे, और वहीं सोने का प्लान बनाते हैं। रात में सबके सोने के बाद अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी प्राइवेसी के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन वे अनजाने में एक पत्थरों के ढेर को गिरा देते हैं जिसके नीचे वही डायन का पति दफन होता है। अर्जुन गलती से उसी पत्थर पर पेशाब कर देता है और इसी से डायन की आत्मा जाग उठती है। कुछ ही देर में अर्जुन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड डर के मारे भागते हुए दोस्तों के पास जाती है और उनको इस पूरी घटना के बारे में बताती है कि कैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जंगल में खींच लिया। दोस्त उसे टॉर्च लेकर ढूंढने निकलते हैं और उसे जोर जोर से आवाज देते हैं। डायन उस लड़के को एक गुफा में ले जाती है और उसे बांधकर नीचे लिटा कर रखती है, फिर बहुत ही निर्दयी तरीके से उसे मार डालती है। उधर उसके दोस्तों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। वे सब रास्ता न भूले इसके लिए पेड़ों की टहनियों पर कपड़े बांधते हुए चलते हैं। आगे चलकर जब वो सब एक झोपड़ी में पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें सिर्फ खून के निशान मिलते हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए अपना सामान लेकर भागने लगते हैं। पहले विवान, फिर रिया और फिर आलिया। समुद्र के किनारे पहुंचते ही उन्हें कुछ दूर अपने दोस्तों की बोट दिखाई देती है जो उन्हें लेने के लिए आ रही थी। ये देखकर सब लोग काफी खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन अचानक बोट में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे कि बोट के साथ साथ उनके साथी भी मारे जाते हैं। धीरे धीरे टूटी हुई नाव पानी में डूबने लगती है। ये देखकर बाकी लोग काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि ये बोट ही उनकी यहाँ से जिंदा निकलने की आखिरी उम्मीद थी। सब लोग निराश होकर वहीं बैठ जाते हैं। काव्या को अब समझ आ जाता है कि डायन का श्राप तभी खत्म होगा जब वो उस गुफा को ढूंढ लेगी जहाँ डायन ने खुद को बंद कर लिया है। इसलिए सबसे पहले ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ डायन के पति को दफनाया गया था। आखिरकार जब ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं तो लकड़ी के डंडों से उस जगह को खोदने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ इंसान की खोपड़ी मिलती है जो उसी डायन के पति की थी।
काव्या उस खोपड़ी को छूती है जिससे उसे पुरानी घटनाएं महसूस होने लगती है जो गांव वालों ने उसके पति और उसके साथ की थी। गांव वाले उसके पति को मार देते हैं जिसके बाद वह औरत बदला लेने के लिए डायन बन जाती है। आगे डायन ने सब गांव वालों को मारकर बदला तो ले लिया लेकिन उसकी आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। काव्या समझ जाती है कि हमें कैसे भी करके डायन की उस गुफा को ढूंढना होगा, तभी इस आइलैंड और डायन की आत्मा दोनों को मुक्ति मिल पाएगी। सब लोग उस गुफा को ढूंढने निकल पड़ते हैं लेकिन वो डायन अब भी उनका पीछा कर रही थी। आगे विवान एक छोटे से तालाब से पीने के लिए पानी भरने जाता है। विवान को पानी में उसी डायन की परछाई दिखाई देती है लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ दूर एक बड़ा सा झरना दिखाई देता है जो बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा था। अब आगे बढ़ने के लिए उनके पास नदी को पार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो पानी में उतर जाते हैं। लेकिन वो डायन भी झरने के पास नदी में नीचे उनका इंतजार कर रही थी। डायन अचानक पानी से निकलती है जिससे कि सब लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन डायन सबसे पहले विवान पर हमला करती है और फिर उसे पानी में डुबो देती है। विवान अपने हाथ में पकड़े मंदिर के त्रिशूल जैसी चीज से डायन पर बार बार हमला करता है जिससे वह डायन डरकर विवान को छोड़ देती है, लेकिन डायन रिया को पकड़कर नीचे पानी में खींच लेती है। विवान उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और उसे जोर जोर से आवाज लगाता है। विवान उसे नीचे ढूंढने के लिए पानी में गोता लगाता है लेकिन रिया उसे कहीं नहीं दिखाई देती। माया काव्या को बोलती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन काव्या उसे समझाती है कि ये अभी लड़ने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द रिया को बचाना है। थक हार कर वो लोग एक जगह बैठते हैं और अपना कैंप लगाते हैं। सब लोग अपने साथियों को खोने की वजह से काफी दुखी थे। तभी बड़ी डायन वापस आती है और माया पर हमला करती है, लेकिन उसके ऊपर कैंप का तरपाल गिर जाता है। तभी नवीन डर डर के जैसे तैसे तरपाल को हटाता है तो वो देखता है कि डायन माया को पकड़े रहती है और उसे लेकर जंगल में उड़ जाती है। सब लोग हैरान होकर उसे देखते हैं और काफी डर जाते हैं, लेकिन वे समझ जाते हैं कि वो माया को लेकर जरूर गुफा की तरफ जा रही होगी। बाद में जब वो गुफा तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माया बंधी हुई अवस्था में डायन के सामने पड़ी है और वो उसे मारने वाली होती है। तभी विवान और नवीन डायन से भिड़ जाते हैं। नवीन उस पर वार करता है लेकिन उसको लगा घाव पल भर में ही ठीक हो जाता है। डायन नवीन को जोरदार वार के साथ गुफा की दीवार से बढ़ा देती है। फिर वो विवान का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देती है। इसी बीच काव्या को एक पुरानी गुड़िया मिलती है जो डायन के बच्चे की थी। डायन उस गुड़िया को देखकर पागल हो जाती है और काव्या पर टूट पड़ती है। बाकी लोग भी काव्या को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और डायन को पीछे से पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उन पर इतना जोरदार हमला करती है कि दोनों की लगभग अधमरी हालत हो जाती है। काव्या दौड़कर वहां से भाग जाती है और उसी खोपड़ी के पास पहुंचती है जहां वो औरत डायन बनने से पहले अपने पति के साथ रहा करती थी। डायन भी पीछा करती करती वहां पहुंच जाती है और काव्या पर हमला करती है। काव्या उसके पति के शब्द दोहराती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये सुनते ही डायन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इंसानियत में लौट आती है। वो औरत बताती है कि कैसे इंसानों ने उसके साथ कितना अत्याचार किया है, इसलिए उसने डायन बनकर सबसे बदला लेने का फैसला किया। लेकिन काव्या उसे समझाती है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तुम उनसे बदला ले चुकी हो और अब तुम सिर्फ निर्दोष लोगों की जान ले रही हो, वैसे ही जैसे 200 साल पहले किसी ने तुम्हारे साथ किया था। अब तुम्हें इस आइलैंड से जाना चाहिए। ये सुनकर उस औरत की आंखें नम हो जाती है। औरत काव्या को हल्का सा धक्का देकर झील में गिरा देती है जिससे उसके हाथ की गुड़िया नीचे गिर जाती है। काव्या झील में गिरकर डूबने लगती है। इधर डायन उस गुड़िया को उठाकर खुद को हवा में मिला लेती है और इस आइलैंड को अपनी आत्मा से मुक्त कर देती है। अंत में काव्या को झील में डूबते हुए कोई आदमी पकड़ लेता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो पाती है कि वो अपने बाकी दोस्तों के साथ एक बोट पर है। काव्या देखती है कि सब लोग जिंदा है, जिसके बाद वो इमोशनल होकर रिया को गले लगाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये हॉरर मूवी 2023 में मलेशिया में रिलीज हुई थी। इसे IMDb पर 4.6 की रेटिंग दी गई है। ऐसी ही और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।